वर्चस्व की लड़ाई पे है आज की तारीख में कांग्रेस, और ये वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के भीतर ही चल रही है। किस तरीके से पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पीढ़ियां मजबूर हो गई बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने के लिए। विधानसभा चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होगा। आरोपों की बौछार लगा रहे हैं, बड़ी एक्टिव हो गई है। बिल्कुल एक्टिव हो गई है, और वर्चस्व की लड़ाई पे है आज की तारीख में कांग्रेस, और ये वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के भीतर ही चल रही है। ये जो आंख दिखाई जा रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आंख राजद को ही दिखाई जा रही है, और ये सवाल भी राजद से पूछे जा रहे हैं। पलायन को लेकर जो कांग्रेस की चिंता है, वो चिंता हम सब की भी है, पर उस चिंता की शुरुआत कहाँ से हुई? याद करें 90 का वो दशक। हर वो युवा जो आज की तारीख में संभवतः मेरी उम्र का होगा या मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे, या वो बुजुर्ग जिन्होंने 90 के दशक का वो दौर देखा, उनको आज भी वो याद होगा कि किस तरीके से पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पीढ़ियां मजबूर हो गई बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि 90 के दशक में जिस तरीके से जंगल राज का माहौल राजद की सरकार में बना दिया गया, जहां आए दिन अपराध, बलात्कार, लूटमार, डकैती, दुकानें दिन दहाड़े लूट लेना, व्यापारियों की हत्या कर देना, ये एक आम बात बन गई थी। जिस तरीके से उस वक्त आम बिहारियों ने भयभीत होकर यहाँ से पलायन करना शुरू किया, उनकी आंखों में वो दुख आज भी दिखाई देता है। जब दूसरे राज्यों में या जब विदेशी दौरों पे जब मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूँ, उनको तकलीफ है कि उसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी बिहार वापस लौट के जा ही नहीं पाई। मैं इतना धन्यवाद जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम उस नींव को तैयार किया, जिसको आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार के संरक्षण में अब उस व्यवस्था को और इतना मजबूत किया जाएगा कि न सिर्फ पलायन रुकेगा, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी अब हम लोग शुरू करवाएंगे। वो लोग जो पलायन करके दूसरे राज्यों में गए हैं या दूसरे देशों में गए हैं, कैसे वो वापस अपने प्रदेश, अपने बिहार में वापस आए, ये व्यवस्था भी तैयार की जाएगी। पर कांग्रेस जो इस विषय को उठाकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद के बीच की दरारें अब देखने को मिल रही हैं। मैं ये मानता हूं कि विधानसभा चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होगा। कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई में, और पहले भी कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ चुकी है। 2019 का लोकसभा का चुनाव हम लोग देखें, उस वक्त भी कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का कार्य किया। मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव आते आते तक कांग्रेस राजद के मतभेद इतने बढ़ेंगे कि ये लोग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, ये इनकी चिंता का विषय है। एनडीए इतना मजबूत और इतना तैयार है कि अगले चुनाव में हर बार से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। 225 से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। 26 से ज्यादा हम लोग आरोपी को भारत लाया गया, उस पर कांग्रेस ने बयान दिया है, जिसमें कहा है कि तोहपुराना का त्योहार मना रहे बीजेपी के लोग। कांग्रेस अपने कार्यकाल में तो ये कर नहीं पाई, और किसी आतंकी को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। कांग्रेस के कार्यकाल में आतंकियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि देश के फाइनेंशियल हब मुंबई तक वो लोग पहुंच गए। सोचिए देश में कितना असुरक्षा का माहौल था। लोग उस वक्त कितने भयभीत थे कि अगर मुंबई तक लोग पहुंच के अगर अटैक कर रहे हैं, पहले तो सीमावर्ती इलाकों में ही आतंकी गतिविधियां होती थी, पर जिस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में महाराष्ट्र तक आतंकियों ने अपने पैर पसार लिए थे, उसी का परिणाम है कि उसके बाद देश की जनता ने पूरी तरीके से कांग्रेस और उनके साथियों को नकारने का काम किया। आज ये इच्छा शक्ति मेरे प्रधानमंत्री में ही है, और उन्हीं में हो सकती थी कि देश के इतने बड़े आतंकी को वो वापस लेकर आए हैं। सोचिए आज उन लोगों को कितना संतोष हुआ होगा जिन्होंने 26/11 के उस आतंकी हमले में अपनों को खोने का काम किया, जो घायल हुए, जो उस घटना में प्रताड़ित हुए। आज कहीं ना कहीं उनको न्याय की उम्मीद जागी है, और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द जांच पूरी होके कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा इस आतंकी को
हम लोग देने का काम करेंगे, न्याय प्रणाली देने का कार्य करेगी।